क्या क्या सिलेबस आपने पढ़ना है। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है बेटा, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरीके से, जिसमें आपका कंप्लीट सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं सारे, जैसे जो वायरस के इंपॉर्टेंट फीचर्स रहेंगे, रिप्रोडक्शन वायरस में कैसा कर रहा है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोब्स की स्टडी होती है, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। उसके बाद आपने एंजियोस्पर्म्स को पढ़ना है, कैसे आप एंजियोस्पर्म को डिस्क्राइब करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे औरों से। हेलो बेटा, वेलकम है आप सभी का PW के BSc वाला प्लेटफॉर्म पे, एंड आई एम योर बॉटनी एजुकेटर डॉक्टर नेहा बिनवाल। बेटा आज के लेक्चर में हम BSc फर्स्ट सेमेस्टर में जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की जो सिलेबस है, उनमें फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस आपने पढ़ना है, ठीक है, तो वो टॉपिक्स को, वो सिलेबस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज, जैसे हमने कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट किया हुआ है और उन यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपको कौन कौन से फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं, वो ही हम आज की क्लास में बेटा हम देखने वाले हैं। आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि टॉपिक्स बेटा थोड़े से क्या हो सकते हैं, किसी भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, जैसे आपका एक यूनिवर्सिटी है वहां पे आपका कोई और टॉपिक चल रहा है, दूसरी यूनिवर्सिटी है वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर में कोई और टॉपिक चल रहा है, तो आपको क्या करना है, सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करे जाएंगे बेटा, बस आपको क्या करना है, पहले क्लास को अच्छे से लेते हुए चलना है। तो फर्स्ट दैट इज बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं बेटा, वो देखते हैं हम। सबसे पहले बेटा फर्स्ट आपका दिया गया है ओरिजिन ऑफ लाइफ। यूनिट 1 में सबसे पहले आपने पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, जिसमें आप लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। देन क्लासिफिकेशन पढ़ना है किंगडम्स का, क्लियर है। तो ये आपको फर्स्ट यूनिट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओरिजिन ऑफ लाइफ में पढ़ना है। देन सेकंड आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है बेटा, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, उसका सेल स्ट्रक्चर किस तरीके से, रिप्रोडक्शन किस तरीके से टेक प्लेस कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर किस तरीके से होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, इनके बारे में आपने सेकेंड यूनिट में बैक्टीरिया के में पढ़ना है। देन थर्ड यूनिट में बेटा आपने वायरसेस के बारे में पढ़ना है, वायरसेस क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से देखने को मिलता है, उनमें किस तरीके की साइकिल्स अकर करती है, टी फेज क्या होता है, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है, ये आपने बेटा थर्ड यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपने एल्गी को लेकर के चलना है, ठीक है। फोर्थ यूनिट में आपने क्या करना है बेटा, एल्गी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, रेंज ऑफ थैलस क्या रहता है, उनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन देखना है, और फिर कुछ एल्गी की लाइफ साइकिल्स आपने देखनी है, स्पाइरोगायरा हो गया, सार्गेसम हो गया, ठीक है। ये लाइफ साइकिल्स आपका टॉपिक्स थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको यही सारी चीजें लेकर के चलनी है। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में आपको सार्गेसम के अलावा कोई और लाइफ साइकिल भी पढ़नी होगी, ठीक, तो सभी लाइफ साइकिल आपको पढ़ाई जाएंगे बेटा, आपने टेंशन नहीं लेना है, सभी तरीके की लाइफ साइकिल्स आपको पढ़ाई जाएंगी, डिस्क्राइब करी जाएंगी, तो आपकी यूनिवर्सिटी में जो लाइफ साइकिल होगी आपको वो पढ़नी है, ठीक। तो ऐसे ही नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट में आपको फंजाई के बारे में पढ़ना है। फंजाई में आपको अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या प्रेजेंट रहते हैं, रिप्रोडक्शन फंजाई में किस तरीके से ओवरऑल देखने को मिलता है, फंजाई का हाइफल मॉडिफिकेशन किस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है, फंजाई आपका क्या सिमिलैरिटी रखता है और क्या डिससिमिलैरिटी रखता है प्लांट्स के साथ, वो आपने देखना है, ठीक है। राइजोपस एगेरिकस के बारे में भी आपने यहाँ पे पढ़ना है, कंप्लीट इनकी लाइफ साइकिल डिस्कस करनी है। अगेन फिर यहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटीज के कोई बच्चे रहेंगे तो वो बोलेंगे कि मैम हमको तो इसके अलावा कोई और लाइफ साइकिल भी पढ़नी है, तो ऐसे यूनिवर्सिटीज वाइज क्या है बेटा, थोड़ा सा सिलेबस में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। देन इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइकेंस की लाइफ साइकिल, कंप्लीट लाइकन का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें रिप्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वो पॉइंट्स आपने यहाँ पे कवर करने हैं। देन सिक्स्थ यूनिट है बेटा आपकी ब्रायोफाइट्स की, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है, क्लियर बेटा। इसमें क्या पढ़ना है आपने, ब्रायोफाइट्स के बारे में, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका रिप्रोडक्शन, उसका एडेप्टेशन, और आपको फिर फ्यूनेरिया, मार्केंशिया एंड फ्यूनेरिया, आपका लीवरवर्ट, थैलॉइड लीवरवर्ट एंड मॉसिस को कंप्लीट डिस्क्राइब करना है, उसका कंप्लीट डिस्क्राइब अकाउंट बनाना है। देन टेरिडोफाइट में बेटा आपको नेक्स्ट पढ़ना है प्लांट का ग्रुप, दैट इज टेरिडोफाइट। इसमें आपको उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, रिप्रोडक्शन का मेथड बताना है, एफिनिटीज बतानी है कि टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से कैसे मिलता जुलता है, क्या उसमें सिमिलरिटीज है, क्या उसमें डिफरेंसेस आपको देखने को मिलने हैं। देन आपका एडिएंटम एंड सिलेजिनेला, ये आपका टेरिडोफिटिक, ये आपकी फर्न्स हैं, तो आपने इनके बारे में कंप्लीट डिस्कस करना है, क्लियर।
फिर आपको जिम्नोस्पर्म भी बताना है। जिम्नोस्पर्म के जो जनरल अकाउंट्स हैं, क्या क्या जिम्नोस्पर्म के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं वो बताने हैं। रिप्रोडक्शन किस तरीके से अकर करता है आपने वो बताना है। क्लासिफिकेशन बताना है, ठीक। देन आपने एफिनिटीज क्या है, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से कैसे एफिनिटीज रखते हैं, क्या सिमिलरिटीज रख रहे हैं, क्या डिफरेंसेस रख रहे हैं, वो आपने बताने हैं। नीटम और एफेड्रा की कंप्लीट जो उसका स्ट्रक्चर है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे अकर करता है, कंप्लीट इनका डिटेल डिस्क्राइब करनी है, ठीक। देन आपका लास्ट है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहेंगे, रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म में किस तरीके से देखने को मिलता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपने बताना है। देन इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसकी जो भी आपका जिम्नोस्पर्म के साथ इसकी क्या एफिनिटीज आपको देखने को मिलती है वो आपने बेटा इसकी क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। देन आते हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बेटा आपको क्या क्या सिलेबस देखने को मिल जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको फर्स्ट यूनिट में, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में आपको सेल एंड साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में बेटा आपको क्या पढ़ना है, सेल एंड साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका कंप्लीट सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बताएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कैसा रहेगा, यूकैरियोटिक सेल कैसा रहेगा, कंप्लीट जो सेल का स्ट्रक्चर रहता है, सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट रहते हैं उनके बारे में आपने डिस्कस करना है, ठीक है। फिर आपने सेल अनदर आपका यूनिट 1 के अंदर ही सेल ऑर्गेनेल्स को भी डिस्क्राइब करना है, डिफरेंट सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो जो आपके सिलेबस में आपको दिया गया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इन सभी को आपने क्या करना है फिर डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में ही सेकंड यूनिट है बेटा, उसमें आपने पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, डीएनए एंड आरएनए के बारे में आप पढ़ेंगे, कैसा उनका स्ट्रक्चर रहता है, किसने उसको डिस्कवरी करी थी, वो सारे एक्सपेरिमेंटल, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुई है वो सारे पॉइंट्स आप क्लियर करेंगे। देन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, क्रोमोसोम क्या है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जो क्रोमोसोम आपको देखने को मिलते हैं वो आप डिस्कस करना है आपने। देन सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है, माइटोसिस, मियोसिस कैसे अकर करती है वो आपने यहां पर डिस्क्राइब करना है, क्लियर है। देन थर्ड यूनिट में बेटा आपने क्या पढ़ना है, थर्ड यूनिट में आपने प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन करवाना है, जिसमें आपने एल्गी के बारे में आप पढ़ेंगे, लाइकेंस के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, एल्गी, लाइकेंस, फिर आप फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स के बारे में बताएंगे, फंजाई के बारे में बताएंगे, अलग अलग जो टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, हाइफल मॉडिफिकेशन किस तरीके से देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन फंजाई में किस तरीके से आकर कर रहा है, देन ब्रायोफाइट्स के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं वो आप बताएंगे, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से आकर कर रहा है, क्लासिफिकेशन कैसे आकर करता है, ये सारे पॉइंट्स आपने बताने हैं। फिर आपने मार्केंशिया को डिस्क्राइब करना है, एंथोसिरोस को डिस्क्राइब करना है एंड फ्यूनेरिया मॉस को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मॉसेस में से एक एक जेनेरा को आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये तो बेटा क्या था आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का। अब हम आते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है बेटा, यहाँ पर आपको यूनिट 1 में बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंजाई के बारे में डिस्कशन करना है। बैक्टीरिया का जनरल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन किस तरीके से आकर कर रहा है, ऐसे ही वायरसेस के बारे में जनरल अकाउंट बताना है, एल्गी के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, कुछ कुछ एल्गी की लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करनी है, नॉस्टॉक हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, ठीक है, एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसिफोनिया हो गया। देन आपका फंजाई के बारे में आपने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किस तरीके से देखने को मिलती है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से फंजाई में आकर कर रहा है, ये पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं, क्लियर। देन आपने फाइटोप्थोरा की लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करनी है, पेनिसिलियम, पक्षीनिया, कोलेटोट्राइकम, इनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ना है, कंप्लीट लाइफ साइकिल आपने पढ़नी है, ठीक है। चलिए देन सेकेंड यूनिट में आपने क्या पढ़ना है बेटा, लाइकेंस के बारे में पढ़ना है, लाइकेंस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसका कंप्लीट जनरल अकाउंट पढ़ना है, और फिर पढ़ना है आपने ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या प्रेजेंट रहते हैं, उनमें आपका मार्केंशिया में रिप्रोडक्शन किस तरीके से आकर कर रहा है, कंप्लीट मार्केंशिया के बारे में आपने डिस्क्राइब करना है। तो ये आपको क्या करना है, ब्रायोफाइट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, क्लियर है बेटा। यहाँ पर आपने किसके बारे में डिस्क्राइब करना है, ब्रायोफाइट्स को डिस्क्राइब करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में बेटा आपने क्या पढ़ना है, टेरिडोफाइट्स को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, टेरिडोफाइट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या रहेंगे, उनकी एफिनिटीज क्या रहती है, ब्रायोफाइट्स के साथ, जिम्नोस्पर्म्स के साथ क्या एफिनिटीज रहती है वो आपने देखना है। रिप्रोडक्शन टेरिडोफाइट्स में किस तरीके से आकर कर रहा है वो देखना है। सिलेजिनेला हो गया, टेरिस हो गया,
इन फर्न्स की कंप्लीट लाइफ साइकिल आपने डिस्क्राइब करनी है बेटा, ठीक है। चलिए, इक्विसेटम हो गया, सिलेजिनेला हो गया, टेरिस हो गया, हेट्रोस्पोरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हेट्रोस्पोरी सीड फॉर्मेशन यहां से शुरू हुआ, कैसे सीड हैबिट देखने को मिलते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपने कवर करने हैं इन टेरिडोफाइट्स। देन फोर्थ यूनिट में आपने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बताना है। जिम्नोस्पर्म्स क्या है, उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे रहते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसे हमें देखने को मिलती है, रिप्रोडक्शन उनमें किस तरीके से आकर कर रहा है, ठीक है। साइकस के बारे में, पाइनस के बारे में, एफेड्रा के बारे में आपने सारे इंपॉर्टेंट टाइम्स बताने हैं। और पेलियोबॉटनी भी आपने यहाँ पर पढ़नी है बेटा, इवोल्यूशन भी आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी आपने क्या करना है, बताते हुए चलना है। तो ये आपने क्या करना है बेटा, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में भी यूनिवर्सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र में यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है। फिर हम आते हैं बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। यूनिट 1 में बेटा आपको वायरसेस के बारे में पढ़ना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में यूनिट 1 में आपने वायरसेस के बारे में पढ़ना है। अगेन सारे जैसे जो वायरस के इंपॉर्टेंट फीचर्स रहेंगे, रिप्रोडक्शन वायरस में कैसा कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, वो प्लांट में कैसे डिजीज कॉज कर रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस, ठीक है, आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म को कैसे इन्फेक्ट कर रहा है। फिर आपको यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, ठीक, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे उनको डिफरेंशिएट करा गया है। ये सारे पॉइंट्स आपने बैक्टीरिया के बारे में यूनिट नंबर 2 में बेटा पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 3 जिसमें आपने फंजाई के बारे में पढ़ना है, ठीक, फंजाई का रिप्रोडक्शन, अलग अलग फंजाई। अब यहाँ पे आपने क्या क्या फंजाई पढ़नी है बेटा, आपने एल्ब्यूगो पढ़ना है, पीथियम पढ़ना है, राइजोपस को पढ़ना है, एस्कोबोलस को पढ़ना है, एस्परजिलस को पढ़ना है। तो ऐसे ये यूनिवर्सिटीज वाइज क्या है बेटा, आपके जीनस और थोड़े से टॉपिक क्या हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ पे एगैरिकस, पक्षिनिया, अस्टिरागो, इन सभी की क्या करनी है, लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करते हुए चलना है, ठीक है। इनके बारे में जनरल अकाउंट आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से डिजीज कॉज कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसी में ही आपको लाइकेंस भी पढ़ने हैं। लाइकेन का क्लासिफिकेशन हो गया, उनका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन किस तरीके से उनमें आकर कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर कवर करते हुए चलने हैं बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा यूनिट नंबर 4 जिसमें आपने एल्गी के बारे में पढ़ना है। एल्गी का थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, रेंज ऑफ एक्सटेंशन, थैलस एक्सटेंशन कैसे देखने को मिलता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी आपने पढ़नी है, ठीक है। देन आपने लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करनी है माइक्रोसिस्टिस की, ऑसिलेटोरिया की, ठीक है। देन आपने यहाँ पे हाइड्रोडिक्टियन, वॉलवॉक्स, उडोगोनियम, कारा, ठीक, इन सभी की लाइफ साइकिल बेटा आपने क्या करनी है, डिस्क्राइब करनी है। पॉलिसिफोनिया, वाउचेरिया, एक्टोकार्पस, इन सभी की लाइफ साइकिल को आपने डिस्क्राइब करते हुए चलना है। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी में बॉटनी में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या चीजें दी गई है। पटना यूनिवर्सिटी में आपका बेटा बॉटनी में यूनिट नंबर 1 में आपको करना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम एंड देयर इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। प्लांट किंगडम के बारे में आपने जानकारी रखनी है, प्लांट किंगडम क्या होता है, ठीक, उसके बारे में यहाँ पर आपने क्या रखनी है, जानकारी रखनी है। देन यूनिट 2 में आपने एल्गी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 में आपने क्या पढ़ना है बेटा, एल्गी के बारे में, देन उसका क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन। ये जो आपकी यूनिट्स है ये लगभग सब सेम ही है, बस चेंजेस क्या है, जो जनरल की लाइफ साइकिल्स आप में डिफरेंसेस आ रहे हैं बस, ठीक है बेटा, क्लियर है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी है एल्गी की। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 में आपने क्या करना है बेटा, वायरसेस क्या होते हैं उनके बारे में बताना है। बैक्टीरियोफेज वायरस को पढ़ना है, वायरसेस का स्ट्रक्चर किस तरीके से देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन उनमें किस तरीके से देखने को मिलता है, किस तरीके से वो डिजीज कॉजिंग नेचर के होते हैं, वो सारी चीजें आपने पढ़नी है। यूनिट 4 में आपने कंप्लीट बैक्टीरिया को पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, आर्की बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है, उसका कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे आकर कर रहा है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया की कैसे देखने को मिलती है, ये सभी पॉइंट्स बेटा आपने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, ठीक। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको क्या क्या डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, यहाँ पर आपको मॉड्यूल के फॉर्म में दिया हुआ है। मॉड्यूल 1 में आपने प्लांट साइंस को पढ़ना है, जहां पे आपने पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट, ठीक है। जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ना है प्लांट्स का, वायरसेस, प्लांट टाइप, ठीक है, वेरियस प्लांट के जो टाइप्स होते हैं, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर, क्रीपर्स, ये पढ़ने हैं, ठीक। उसके बाद आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स पढ़ने हैं, ठीक। देन इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, इसके बाद आपने एस्थेटिक एंड ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, क्लियर है। इस तरीके से आपने ये सारे टॉपिक्स बेटा फर्स्ट मॉड्यूल में कवर करने हैं। सेकंड में आपने क्या करना है, जो प्लांट एज फूड के तौर पे प्लांट्स को जो यूज किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है।
माइक्रोग्रीन्स के बारे में पढ़ना है, प्लांट ड्राइव्ड ब्रीवरेजेस जो रहती है, ठीक है, आपकी टी, कॉफी, स्क्वैश, इनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है। देन प्लांट्स इन डेली लाइफ में आपके जो प्लांट्स यूज करे जाते हैं, परफ्यूम्स में, इको फ्रेंडली कलर्स बनाने में, फैब्रिक कलर्स बनाने में, सोप बनाने में, शैम्पूज के लिए, इनके लिए, टूथपेस्ट के लिए जो आपके प्लांट्स यूज करे जाते हैं, इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, इनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज रखनी है। फिर आपका नेक्स्ट है नेक्स्ट जनरेशन प्लांट कल्टीवेशन की, कैसे हम प्लांट को कल्टीवेट करेंगे फॉर नेक्स्ट जनरेशन, हाइड्रोपोनिक्स जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एरोपोनिक्स, इसके बारे में आपने कंप्लीट नॉलेज रखनी है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, डिस्कस करना है। नेक्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोब्स की स्टडी होती है, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, ठीक है, रिसर्च में, मेडिसिन में कैसे हम यूज करें, ड्रग डेवलपमेंट में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से यूज करते हैं, वो आपको सारा यहाँ पर इस यूनिट में कवर करना है। फिर उसके बाद आपने वायरसेस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आपके फर्स्ट यूनिट माइक्रोबायोलॉजी है, तो वायरसेस भी आपके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, तो वायरसेस के बारे में आपने डिस्कस करना है, उसका बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या रहते हैं, डिस्कवरी कैसे हुई, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रेजेंट रहता है, टी फेज बैक्टीरिया वायरस पढ़ना है, बैक्टीरियोफेज जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, देन आपका टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में आपने पढ़ना है, लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल्स के बारे में आपने डिस्क्राइब करना है। देन आपका बैक्टीरिया, अगेन बैक्टीरिया के बारे में जो जो चीजें प्रेजेंट रहेगी वो आपने यहाँ पर डिस्कस करनी है। सेकेंड यूनिट है बेटा आपकी एल्गी की, एल्गी में भी आपने क्या करना है, इकोलॉजी, उसका क्लासिफिकेशन, और अलग अलग आपके जो एल्गोलॉजिस्ट रहे हैं, फाइकोलॉजिस्ट जो रहे हैं, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, वो भी आपने यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है साइनोफाइटा, जेंथोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा के बारे में बनाना है। ये भी आपका एल्गी ही है, लेकिन अलग आपके क्लासेस हो गई है, तो उनके बारे में आपने स्पेसिफिक क्लास के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है, उनकी लाइफ साइकिल किस तरीके से रहती है, वो आपने यहाँ पर डिस्कस करना है। देन फियोफाइटा, रोडोफाइटा, एडवांस एल्गी है आपकी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तो इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से देखने को मिलता है, क्या क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनके प्रेजेंट रहते हैं, किस तरीके के आपकी यहाँ पे एल्गी की लाइफ साइकिल आकर करने को मिलेगी, पॉलीसिफोनिया, बैट्रेकोस्पर्मम, फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, इनकी लाइफ साइकिल भी आपने डिस्कस करनी है। फिर हम आते हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं बेटा। यूनिट 1 में आपने माइक्रोबायोलॉजी का जो हिस्ट्री रहती है और जो उसका स्कोप रहता है वो कवर करना है। इसके बाद आपने सेकेंड यूनिट में माइक्रो एल्गी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी के बारे में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में बेटा आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, क्लियर है। देन फोर्थ यूनिट में आपने प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट्स में जो पैथोजन की तरह एक्ट कर रहे हैं, प्लांट को डिजीज कॉज कर रहे हैं, वो कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे वो डिजीज कॉज कर रहा है, उसके बारे में पढ़ना है, क्लियर है। चलिए देन आते हैं हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में आपको क्या करना है, आपको जो यूनिट 1 है बेटा उसमें आपको एल्गी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन आपको एल्गी का क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब करना है, एल्गी के क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करना है, प्रोकैरियोटिक एल्गी, यूकैरियोटिक एल्गी में डिफरेंस बताने हैं। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं आपको ये कवर करने हैं। एल्गी की जो लाइफ साइकिल होती है, एप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिफरेंट टाइप की जो लाइफ साइकिल अकर करती है वो डिस्क्राइब करना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एल्गी की क्या रहेगी वो आपने पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चर किस तरीके से, नॉस्टॉक, वाउचेरिया, एक्टोकार्पस, जो डिफरेंट एल्गी की लाइफ साइकिल्स आपको दी हुई है, कंप्लीट इनकी लाइफ साइकिल्स आपने डिस्कस करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या रहती है। देन उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है बेटा, ब्रायोफाइटा भी पढ़ना है। एल्गी के साथ साथ आपने यहाँ क्या करना है, ब्रायोफाइट्स भी पढ़ने हैं, क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं, मार्केंशिया, पेलिया, एंथोसेरोस, फ्यूनेरिया, ये सारे ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल भी हमने क्या करनी है यहाँ पर डिस्कस करनी है, क्लियर है बेटा। आगे बढ़े, चलिए उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, पेपर सेकंड है जिसको हमने यूनिट सेकंड लिया, तो सेकंड पेपर में आपने पढ़ना है इंट्रोडक्शन एंड साइलेंट फीचर ऑफ फंजाई। फंजाई के बारे में पढ़ना है आपने, यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है बेटा, आपने फंजाई के बारे में पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन, उसमें उसका जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से इसमें देखने को मिलता है, हेट्रोकैरियोसिस आपको पढ़नी है, जनरल आइडिया लेने हैं, अलग अलग आपकी जो लाइफ साइकिल जिनकी पढ़नी है उसके बारे में, पैरासेक्सुअल साइकिल क्या होती है ये आपने पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आपकी जो प्लांट फंगस जो प्लांट में डिजीज कॉज कर रही है उसके बारे में, डिजीज कॉजिंग फंजाई जो है उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं के बारे में एक ब्रीफ आइडिया भी लेकर के चलना है।
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फंजाई का इंपॉर्टेंस देखनी है, बहुत बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। ठीक, उसके बाद लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करनी है, अलग अलग फंजाई की, स्टिमोनाइटिस, सिनकाइट्रियम, अस्टिलागो, मॉर्केला, इरिसिफी, पेनिसिलियम, राइजोपस, एल्ब्यूगो, सेप्रोलेगनिया, पक्शिनिया, अगैरिकस एंड ऑल्टरनेरिया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, डिफरेंट फंजाई की लाइफ साइकिल्स को भी डिस्क्राइब करना है बेटा। क्लियर हुआ? तो यहां से क्या करना है, आपने इस तरीके से करना है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी में आपने बैक्टीरिया पढ़ना है, वायरसेस पढ़ने हैं एंड लाइकेंस को भी डिस्क्राइब करते हुए चलना है। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बेटा, मेरठ यूनिवर्सिटी में आपने क्या क्या चीजें कवर करनी है। आपने यूनिट फर्स्ट में आपने इंडियन एंशिएंट का इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है, इंडियन बॉटनिस्ट जो थे उनके बारे में आपने यहाँ पर पढ़ना है, कैसे आपके एंशिएंट टाइम पे प्लांट यूज करे जाते थे डिफरेंट चीजों में, उसके बारे में बताना है। देन इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो लैब में हम यूज करते हैं ड्यूरिंग स्टडी, वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपने नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम उनको यूज करते हैं, उनको यूज करने के क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, किस प्रिंसिपल पर वो काम करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आपने क्या करना है, माइक्रोबियल वर्ड, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनका सेल का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड, बैक्टीरियाफेज, वायरसेस, इन सभी के बारे में आपने पढ़ना है। देन फाइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ एल्कोलॉजी, फाइकोलॉजी को हम स्टडी ऑफ एल्गी बोलते हैं, तो एल्गी के बारे में भी आपने पढ़ना है, एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसा कर रहा है। ठीक है, अलग अलग टाइप की एल्गी की लाइफ साइकिल्स। देन माइकोलॉजी, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, तो आपने यहाँ पर किसको पढ़ना है बेटा, फंजाई को पढ़ना है, उस पे उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से आकर कर रहा है, वो आपने जानना है। मशरूम कल्टीवेशन के बारे में भी थोड़ी सी आपने जानकारी रखनी है, और लाइकेंस के बारे में, लाइकेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइकेन, तो लाइकेंस के बारे में भी आपने यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर है बेटा? देन प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट्स में जो पैथोजन अटैक करते हैं, किस तरीके से अटैक कर रहे हैं, कौन कौन सी वो डिजीज कॉज कर रहे हैं, वो भी आपने लेकर के चलना है। ठीक है, डिजीज एंड कंट्रोल नेक्स्ट यूनिट आपकी रहेगी कि कैसे डिजीज जो हो रही है उसको कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की जो कंट्रोलिंग मेजर्स होते हैं उसके बारे में आपने इसमें पढ़ना है। देन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, कि आप माइक्रोबायोलॉजी को कहां कैसे अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करके कैसे ह्यूमन बीइंग्स को हम फायदा पहुंचा सकते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स बेटा आपने इस टॉपिक के अंदर, इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। देन आपकी है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में आपको क्या क्या सिलेबस देखने को मिल जाएगा बेटा। सबसे पहले आपने प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन करवाना है, उसके बारे में पढ़ना है। देन आपने एल्गी के बारे में पढ़ना है, क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसकी प्रेजेंट रहेगी, क्या क्या कैसे स्ट्रक्चर्स उसमें देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट यूनिट है फंजाई, फंजाई के इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक, और उसका क्लासिफिकेशन देखना है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस रहती है वो देखना है। देन उसके बाद ब्रायोफाइट्स को पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स के क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहते हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैसी रहती है। देन टेरिडोफाइट्स को पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म्स को पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद आपने एंजियोस्पर्म्स को पढ़ना है, कैसे आप एंजियोस्पर्म को डिस्क्राइब करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे औरों से, ठीक, क्लासिफिकेशन उसका कैसा रहेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो उम्मीद करती हूँ बेटा आज की क्लास में आपको अच्छे से सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में जनरली ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में क्या है, सेम टाइप का सिलेबस ही है, आपको या तो बैक्टीरिया, वायरसेस, इनको स्टडी करना है, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स और लाइकेंस को, इन सभी पॉइंट्स को कवर करके एक साथ लेते हुए चलना है। लेकिन फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी में मेजर आपको यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी बेटा, ये मेजर जो कोर सब्जेक्ट है उसका सिलेबस है। ठीक है, मेजर कोर सब्जेक्ट में आपको यही सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, बट इसके अंदर जो सब टॉपिक्स है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी है, टॉपिक्स ऊपर नीचे होंगे, हम पूरा आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है बेटा? सो मिलते हैं क्लासेस में, थैंक यू सो मच।